हे एवरीवन। आज बारी है सभी क्वींस को समझने की। आइए जानते हैं इन सभी क्वींस की क्या नेचर है, पर्सनालिटी है, आउटलुक है। ये डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे बिहेव करती हैं, ताकि ये कार्ड्स जब हमारी रीडिंग्स में आए हम ऐसा एनालाइज कर सकें कि अब हमें बोलना क्या है। अगर मान लीजिए एडवाइस में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आती हैं तो हम बोलेंगे कि थोड़ा एडवेंचरस और आउटस्पोकन आउटलुक देने की ज़रूरत है। ज़्यादा सोचना नहीं है। ज़्यादा सोचेंगे, प्लान करेंगे, आपका काम नहीं बनेगा। बिहेव लाइक ए लाइनस। और अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आती हैं तो हमारा कहना होगा कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग और बजटिंग की ज़रूरत है। जो होगा देखा जाएगा, ऐसे अप्रोच नहीं रख सकते। चलिए समझते हैं सभी क्वींस को। अ, सभी क्वींस मदर्स हैं कोर्ट कार्ड्स की। जैसे कि हमारी मदर्स हैं, बहुत नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग होती हैं, सपोर्टिव होती हैं, वैसे ही ये सभी मदर्स हैं। ये सब बैकबोन है अपनी फैमिली की। ये अपने हस्बैंड और बच्चों के पीछे खड़ी रहती हैं उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए। बहुत रिलायबल और ग्रेसफुल होती हैं। इनकी काम या इनका प्रेजेंस उस टाइम पे तो पता नहीं चलता है जब ये करती हैं, विजिबल नहीं है, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है। पर इनके बिना एक दिन भी निकालना मुश्किल है और सभी काम अटक जाते हैं। पेजेस और क्वींस ये दोनों फेमिनाइन और सॉफ्ट एनर्जी हैं। दे आर नॉट एग्रेसिव एंड ऑन योर फेस लाइक नाइट्स एंड किंग्स। ये कामनेस और कंपोजर के साथ काम करती हैं, दूसरे का पर्सपेक्टिव और कंफर्ट लेवल को ध्यान में रखती हैं। जैसे कि जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, अभी अपने अपने जॉनर के अकॉर्डिंग इनकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज होंगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं वो बहुत मोटिवेटिंग होंगी, एज अ फ्रेंड, एज अ वाइफ, एज अ मदर। क्वीन ऑफ कप बहुत कंफर्टिंग एंड नर्चरिंग होंगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, उनकी हाई मॉरल वैल्यूज एंड एथिक्स हैं, अपने प्रिंसिपल्स हैं जिससे बच नहीं करती, और बहुत इंटेलिजेंट लेडी है, उस एरिया में इनको डाउट करने की जरूरत नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत प्रैक्टिकल होमली लेडी हैं। घर बहुत अच्छे से चलाती हैं और उसके साथ साथ बिजनेस की भी समझ रखती हैं। अब इन सब के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये तो लाइनर्स हैं। इनके लिए वन वर्ड है, शी इज अ लाइनर्स। इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका बैठने का तरीका, जो पीछे लायन सिंबल बना है, इवन इनके थ्रोन में भी लायन सिंबल बना है, वो दिखाता है दैट हर लाइन नेचर, शी इज वेरी बोल्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, शी हैज फायर एंड स्ट्रेंथ विद इन हर। राइट हैंड में इन्होंने वॉन्ड पकड़ा है, जो इनकी विल पावर, डिटर्मिनेशन और अथॉरिटी को दिखाता है। लेफ्ट हैंड में इन्होंने सनफ्लावर पकड़ा है, जो फर्टिलिटी, होप, ऑप्टिमिज्म, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन को सिंबलाइज कर रहा है। ये इनके एक पॉजिटिव साइड भी दिखाता है, दैट शी इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड शी लुक्स एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ। इनका जो क्राउन है वो मैन मेड है, वो मेटल से बना है, पर उस पर लीव्स भी हैं। सो शी इज लाइक्ड बाय पीपल बिकॉज ऑफ हर नेचुरल टैलेंट्स, कि इसमें कोई बात है। अब नीचे कैट भी बैठी हुई है। अब वॉन्ट्स में कैट, कैट की सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी होती है, बहुत इंट्यूटिव होती हैं और बहुत मूडी भी होती हैं। तो ये सारी बातें इस क्वीन में भी जाती हैं। इस कार्ड की एनर्जी में है कि जब ये कार्ड आएगा, दैट यू कैन सेंस कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग समवेयर, इवन इफ थिंग्स आर लुकिंग फैंसी एट द सरफेस लेवल, दिस नाइट माइट नॉट बी परफेक्ट और राइट फॉर मी, आगे जाके कुछ नुकसान हो सकता है। तो वो कैट की इंट्यूटिवनेस इस कार्ड में है, और मूडीनेस भी। ये क्वीन बहुत मूडी है। अगर इनका मूड नहीं है, आप इनको छेड़ोगे तो ये जल्दी छिड़ जाएंगी। और कैट बहुत ग्रेसफुल एनिमल है, बहुत ग्रेसफुली चलती है। वो ग्रेस इस क्वीन में भी है। कैट एज अ पेट बहुत जल्दी हमारी नेगेटिविटी जज कर लेते हैं, दैट वी आर नॉट इन हैप्पी मूड, देयर इज समथिंग नॉट राइट विद अस, एंड दे डोंट लीव अस टिल दे मेक श्योर दैट थिंग्स आर फाइन। जब तब तक हमारे आसपास हवर करती रहेगी कैट, मेक श्योर करती हैं दैट नेगेटिविटी गोज अवे फ्रॉम अस एज अ पेट। और जो इंट्यूटिव पावर और सिक्स सेंस की बात हमने पहले की, तो ये सारी बातें हम कैट से निकालेंगे। अब इनकी नेचर पे बात करते हैं। ये शी इज फिल्ड विद लाइफ। ये कुछ भी नया करने को तैयार रहती हैं, डिफरेंट थिंग्स करती हैं एक टाइम पर, क्योंकि ये बहुत एडवेंचरस हैं। फायर बहुत एडवेंचरस होती हैं।
लोग इनको देख के इंस्पायर होते हैं, इनकी वाइब बहुत अच्छी है, इनसे इनसे इनके पास एक फायरी अट्रैक्शन है, लोग खिंची तरफ चले जाते हैं इनकी तरफ, इनका ऑरा और चार्म ऐसा है जो अट्रैक्ट करता है। ये सोशलाइट हैं, बट सोशल बटरफ्लाई हैं, सोशल सर्विस भी करती हैं, दूसरों को हेल्प करती हैं ताकि ये लाइमलाइट में रह सकें। अ, जो लियो साइन है उन उसको हम दिलदार मानते हैं, पर उस वो राजा है, वो दिलदार होता है, पर उसको बदले में रिटर्न चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए, प्रेजेस चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो उनको अपना मोटिवेशन नहीं मिला, इवन इफ दे आर नॉट गेटिंग मॉनेटरी बेनिफिट्स, दैट्स नॉट देयर एम, पर उनको प्रेजेस चाहिए होती है। वैसी ही नेचर है इस लेडी की। वो अगर किसी के लिए कुछ कर रही हैं तो बदले में उनको प्रेजेस चाहिए। बोलने से पहले या कुछ करने से पहले प्रोज एंड कॉन्स को नहीं देखती हैं। वो जो इनके दिल में है वो उनकी जुबान पे आ जाता है, और एक जगह टिक के बैठना इनकी बस की बात नहीं है। अपने बच्चों के साथ कैसी होंगी ये? अपने बच्चों को एथलेटिक एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में डालती होंगी, उनको प्ले एरिया में, वाटर पार्क्स में लेके जाती होंगी, फिजिकल एक्टिविटी करवाती होंगी बेसिकली। बच्चों को मोटिवेट करती हैं ऑप्टिमिस्टिक बनने के लिए, लाइफ का चार्ज लेने के लिए। और वो ऑप्टिमिज्म इनके सनफ्लावर से भी नजर आ रहा है। ये मेक श्योर करती हैं बच्चे इतने स्ट्रांग बने कि वो लाइफ में किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकें। बच्चों को लेके और हस्बैंड को लेके एक्सट्रीमली पोजेसिव हैं ये, और चाहती हैं कि इनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो की जाए घर में। एज अ फ्रेंड अगर कोई प्रॉब्लम आती है एंड वी गो टू हर, ये उनमें से नहीं है जो शायद इमोशनली सपोर्ट कर सकें, दैट डोंट वरी एंड, और आपकी राम कथा सुन पाए, पर या ऐसा भी नहीं है कोई वाइज एडवाइस आपको दे दे, कोई प्लान, एक्शन प्लान बना ले आपके लिए, बट शी इज देयर फॉर यू थ्रू योर थिक एंड थिन। वो बैकबोन की तरह आपका सपोर्ट सिस्टम बन के आपके साथ खड़ी रहती हैं और बोलती हैं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। ये ऐसी फ्रेंड है, ऐसी मोटिवेट करने वालों में से है। एज ए वाइफ भी बहुत लविंग केयरिंग है, बट कमांडिंग भी है, बट शी इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स हर हस्बैंड। लव लाइफ में अगर ये कार्ड आता है तो ये दिखाता है दैट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, एंड यू वांट योर पार्टनर टू encourage you on all the stages of your life। या ऐसे किसी पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हो गए हो, यू अट्रैक्टेड टू समबडी हु इज वेरी पैशनेट अबाउट यू, बट वो रिलेशनशिप में ऑनेस्ट भी हैं। अगर अपने पार्टनर को खुश करना है तो उनको पैम्पर कर दीजिए, वो प्रेजेस सुनना उनको अच्छा लगता है। प्रॉब्लम, अगर ये कार्ड प्रॉब्लम में आता है तो प्रॉब्लम ये है कि अथॉरिटी इश्यूज और पावर स्ट्रगल्स हो रही है। करियर में टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचना आपका गोल है, क्योंकि आप में वो स्पार्क भी है, डिटर्मिनेशन भी है टू बी अ मेंटोर और रोल मॉडल फॉर समवन। क्यों? क्योंकि अग्नि को ऊपर उठना है, वो लाइमलाइट चाहती है, इसलिए रोल मॉडल की बात आई है, टॉप मोस्ट पोजीशन की बात आई है, स्पार्क एंड डिटर्मिनेशन की बात आई है। जो आपके ड्रीम्स और मोटिव है दैट मेक्स यू सक्सेसफुल और डिफरेंट दुनिया से हट के बनाते हैं। एडवाइस ये दी जाती है जब ये कार्ड आता है दैट दिस इज योर टाइम, वर्क एज पर बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, यू आर देयर टू लीड द वर्ल्ड। हेल्थ के लिए ज्यादातर प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो हाइपर होके दिखाना कि अभी काम हो जाए। तो एडवाइस दी जाती है कि एवरीथिंग इज नॉट इन योर हैंड, आपके अकॉर्डिंग हर चीज नहीं होगा, हाइपरनेस को कंट्रोल करना है, यू कैनॉट कंट्रोल एवरीथिंग ऑल द टाइम। सो एंड चेक आउट फायर एलिमेंट इन योर बॉडी, जो फायर की प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम एरिया हो सकता है अगर ये कार्ड प्रॉब्लम और डिजीज में आ रहा है। एंड लिसन टू योर गट फीलिंग, टू योर इंट्यूटिव पावर, क्योंकि कैट भी है यहाँ पर। अगर आपकी इंट्यूशन बोल रही है दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल और दिस टेस्ट रिपोर्ट्स आर नॉट फाइन, तो वो नहीं फाइन होंगी। स्पिरिचुअलिटी में दिखाता है दैट यू एडमायर योर कल्चर, योर रिलीजन, योर वैल्यूज, एंड यू आर पैशनेटली वर्किंग टू ग्रो इन दैट फील्ड। अपने साथ साथ दूसरों की ग्रोथ पे भी ध्यान देते हो और चाहते हो वो भी इस वंडरफुल जर्नी को एक्सपीरियंस करें। कैसे कीवर्ड्स निकालेंगे हम इस कार्ड से? शी इज एक्सट्रीमली केपेबल, शी हैज क्रिएटिव एनर्जी, हाई स्टैंडर्ड्स है, एंटरप्राइजिंग एनर्जी है, इनमें एक पावर ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत ग्रेसफुल है, असर्टिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, अपने आप में मानती हैं, विजनरी है, इंडिपेंडेंट है। सभी क्वींस बहुत इंडिपेंडेंट है,
ऑथेंटिक हैं, सोशल बटरफ्लाई हैं, घूमना फिरना पसंद है इन्हें। शी बिलीव्स इन एक्शन नॉट इन रिफ्लेक्शन, एंड शी विल नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर देना है जो सोचा है, वेट तो करेंगी नहीं। चैलेंजेस को प्यार करती हैं। शी इज वेरी इम्पेशेंट एंड इम्पल्सिव, अभी हो जाए। तो वही बात डिजीज में या प्रॉब्लम एरिया में आई थी। शी लव्स टू ट्रेवल एंड शी इज वेरी एडवेंचरस। ये इनकी नेचर है और ये कीवर्ड्स हैं इस कार्ड के। पर अगर ये कार्ड रिवर्स में आता है तो कार्ड की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो एक्सट्रीम में जा रही है। अगर हम उधर बोलते हैं कि वो ऑप्टिमिस्टिक है, या तो नेगेटिव हो रही है या एक्सट्रीम में जा रही है। अगर हमने ऑप्टिमिस्टिक की बात की थी तो इधर हम फेयर एंड एंजाइटी की बात करेंगे, इंट्रोवर्ट होने की बात करेंगे। अपराइट में शी इज वेरी एक्सट्रोवर्ट ऑन योर फेस, रिवर्स में इंट्रोवर्ट हो जाएगी। या वो अगर वो शी इज अ लाइनस तो शी इज बिकमिंग बिकमिंग अ बिग बुली नाउ, बॉसी हो रही है, डोमिनेटिंग हो रही है। दो तरफ जा रहा है कार्ड, तो समझते हैं इसको। एक्सट्रीमली डोमिनेटिंग या बॉसी हो रही है, ऑफेंसिव, जल्दी बुरा मान जाती है, मुझे ऐसे किसने कैसे कुछ कह दिया, मुझे कोई क्यों कुछ कह सकता है। क्रूअल है, छोटी सोच है, बड़ी सोच नहीं है, दुनिया को देने का नजरिया नहीं है इनका। जो चाहती हैं वो पाएंगी, बट बाय यूजिंग रॉन्ग मीन्स, गलत कर सकती हैं। अब शो ऑफ कर रही हैं, शी जस्ट फेकिंग इट, अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ दिखा रही है। नो टैलेंट इन हैंड। इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स लीड्स टू सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये परफेक्ट स्टेटमेंट है इनके लिए। टेम्परामेंटल है, सेल्फ सेंटर्ड है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, स्केप्टिकल अबाउट थिंग्स। शी इज ऑल ओवर द प्लेस। दूसरों को कंट्रोल करने का अब नजरिया है इनका। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एस्टीम, क्योंकि अपराइट में शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत सेल्फ एस्टीम रखती है। कोई लेडी है जो ट्रबल कर सकती है अगर ये रिवर्स में आता है। अम, दूसरों को जो एडवाइस देती है करने के लिए, कहने कहने के लिए, वो खुद में वो क्वालिटी नहीं है, सिर्फ एडवाइस दे रही है। जेलस, डिमांडिंग एंड कॉम्पिटिटिव, फियर एंड एंग्जाइटी एंड इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। एक लेडी समुंदर के किनारे में अपने थ्रोन पर बैठी है और अपने कप को अच्छे से देख रही है। एंजल्स बनी हुई हैं उसके कप के ऊपर, और उसके उसके हाथ में जो कप है वो अनलाइक अदर कप्स, जितने भी कप्स हमने अभी तक किए हैं, ये कवर्ड है, ओपन नहीं है ये। तो वो उसकी कवर्डनेस एक क्लोज्ड फीलिंग को, एक हिडननेस को, साइकिक फीलिंग्स की बात कर रहा है। क्लोजनेस को ये भी दिखा रहा है कि देयर आर सीक्रेट्स एंड शी इज कीपिंग थिंग्स विद इन हर, किसी को रिवील नहीं कर रही है। और ये कप ह्यूज है, कवर्ड है, इसलिए डिफरेंट है, और इसका नेम है सिबोरा। सिबोरा मीन्स लाइफ गिविंग। एंड वाटर इज द मोस्ट फर्टाइल एलिमेंट, क्योंकि वाटर में ही लाइफ फॉर्म होती है। वाटर वाली वही सारी बातें मैं फिर से बोलूंगी, इंट्यूटिव, क्रिएटिव, सेंटिमेंटल, दिस एंड दैट। उसके साथ हम एक और बात समझेंगे इसमें। तो अब दूसरी बात इसकी बॉडी लैंग्वेज में, इन्होंने जो अपना पैर है वो पानी के अंदर नहीं डाला है, वो पानी के बाहर रखा हुआ है। ये दिखाता है कि शी इज नॉट जजिंग द सिचुएशन फ्रॉम वन एंगल। she's not practical, but she's judging the situation from other person's perspective also. She wants to know the complete perspective of a situation or of the person before judging or before saying anything. पानी के अंदर पैर होता तो एक तरफ नजरिया होता, वन साइडेड होती है, अभी ये वन साइडेड नहीं है। और वैसे भी पानी दूसरों के इमोशंस को समझता है, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी दिखता है। जो इनका केप है, जो उनके कपड़े हैं, इट्स जस्ट ओवरफ्लोइंग। ओवरफ्लोइंग और किसके थे? हाई प्रीस्टेस के थे ऐसे कपड़े। और इनके कपड़ों के ऊपर वो सी क्रिएचर्स बने हुए हैं। अभी सी क्रिएचर्स सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं अपने सराउंडिंग को लेके, और वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने सराउंडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी लेवल तक जाने के लिए तैयार होते हैं। दैट प्रोटेक्टिवनेस, केयरिंग, वो सब पानी की बात हम सी क्रिएचर से भी करेंगे। डिफरेंट ये है कि जो जल है, या एस्ट्रोलॉजी भी हम बोलते हैं, जो जलीय राशि होती है 4, 8, 12, वो बहुत फर्टाइल होती है। पर जब आपके पास कुछ अबंडेंस में होता है, जैसे एग्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसमें बहुत एग्स होते हैं जो यूजफुल नहीं होंगे, या तो वो हैच नहीं हो रहे हैं, जल्दी मर रहे हैं। तो जब भी वाटर वाले एलिमेंट हमें चाइल्ड बर्थ में आएगा और प्रॉब्लम एरिया में आ रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि वो जो प्रॉब्लम है वो मिसकैरेज की है, क्योंकि नेचर उसको निकाल रहा है, व्हाट इज नॉट प्रोडक्टिव, व्हाट इज नॉट यूजफुल। पर अगर वायु आती है प्रॉब्लम एरिया में,
तो वायु में क्योंकि स्वॉर्ड है तो वहां पे मिस कैरेज और अबॉर्शन की प्रॉब्लम होगी। जब अबॉर्शन और कट की प्रॉब्लम आएगी। मिस कैरेज खुद से होना है, वो सेल्फ क्रिएटेड नहीं है, वो नेचर ने ले लिया आपसे। इट्स नॉट इन योर हैंड। वैसे भी जल में एक छूटने की प्रवृत्ति होती है, लेटिंग होता है। जो जल होता है वो नीचे को गिरता है, उसको खींचने के लिए हमें पावर चाहिए, मोटर चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि डिप्रेशन, फीलिंग लो, ये सारी बातें क्रिएटिव लोगों में, जलीय लोगों में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फायर एंड अदर एलिमेंट्स, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं होते इतने। तो इसलिए ये कार्ड्स आएंगे तो हम मिसकैरेज की बात करेंगे, वायु आएगा तो हम अबॉर्शन और कट की बात करेंगे। और वायु में अगर पूछा भी जाता है कि शैल आई गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन, तो हम सी सेक्शन एडवाइस करेंगे अगर एडवाइस में आता है। अब लियो है, उसको बंजर राशि बोलते हैं, लियो के कम बच्चे होते हैं पर उसको उनका एक बच्चा भी हट्टा कट्टा होता है। वैसे जलीय राशियों में नहीं होगा, ये डिफरेंस है। और हमने लेटिंग गो और बेसिक नेचर की बात की। इसमें सी है, सी से हम क्या डोनेट करेंगे? सी में बहुत सीक्रेट्स है। सी का जो डीपेस्ट पार्ट है वो एक्सप्लोर्ड नहीं है, अनडिस्कवर्ड है। तो शी हैज हिडन फीलिंग्स, ऐसे इमोशंस हैं इनके जो समझे नहीं जा रहे हैं, या वो दिखा नहीं रही हैं, अपना टैलेंट नहीं दिखा रही हैं, जो क्लोजनेस ऑफ द कप से भी हमें समझ में आता है। और क्या होता है सी के पास? सी के पास बहुत वो होते हैं, खजाना होते हैं अंदर। तो इनके वो टैलेंट्स को दिखाएगा, दैट शी हैज हिडन टैलेंट्स। वो जो ट्रेजर है सी के अंदर, उनको हम इनके टैलेंट से के साथ कंबाइन करेंगे। एनीवेज, जलीय जो राशियां हैं या जलीय लोग हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनमें हुनर बहुत अच्छा होता है। जो एंजल्स बनी हुई हैं वो डिवाइन ब्लेसिंग, प्रोटेक्शन और गाइडेंस की बात करते हैं। फिर इनकी नेचर पे बात करते हैं। ये बहुत केयरिंग है, एक्सेप्टिंग है, लविंग है, पेशेंस रखती हैं, बहुत अच्छी लिसनर है, एम्पैथी रख के पेशेंस के साथ बात सुनेंगी। अगर इनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम में है तो उनको पहले तो कंफर्टेबल करेंगी, साइड पे ले जाके उनको कंफर्टेबल करके बोलेंगी अब बताओ क्या प्रॉब्लम है। और उसके उसके बाद एम्पैथी के साथ, एक अच्छी लिसनर होने के साथ साथ अच्छी साइकिक एबिलिटीज रखती हैं, दूसरों को समझ समझ के एडवाइस देंगी कि वो करो जो करना चाहते हो। लिसन टू योर इनर वॉइस, डू व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट एंड व्हाट यू चेरिश, डोंट डू एनीथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ये इनकी एडवाइस होगी। और ये एज अ मदर और एज अ वाइफ अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को भी ऐसी एडवाइस देती होंगी, और इनका घर चलाने का तरीका भी ऐसा होगा। रियल लाइफ में अगर ये कार्ड आता है तो देर इज सम इनिशिएशन ऑफ सम रिलेशनशिप, सम फ्रेंडशिप, जो इमोशन और कमिटमेंट बेस है, जो हम सब जल वाले कप्स वाले कार्ड्स में हम बात करते हैं। एज ए मदर ये अपने बच्चों के साथ आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी करती होंगी, पेंटिंग, फन एक्टिविटीज करती होंगी, जहाँ पे वो उनकी क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करती हैं, और ये बच्चों को अच्छे से नरिश करती हैं, उनके इमोशंस का ध्यान रखती हैं। एज ए वाइफ ऑल्सो शी इज वेरी इमोशनली अटैच्ड एंड केयरिंग। शी इज लाइक अ मदर लाइक फिगर टू हर हस्बैंड। रिलेशनशिप में सेंटिमेंट्स हैं जो बाइंड करती हैं, आपका पार्टनर आपकी मदर की तरह बिहेव करता है, पर प्रॉब्लम में अगर ये आता है तो एडवाइस दी जाती है यू बोथ आर नॉट कनेक्टेड एट इमोशनल लेवल। वो एक कंसर्न्ड एरिया है जहाँ पे काम करने की जरूरत है। हिडन फीलिंग्स हो सकती हैं क्योंकि कप्स हैं, या हिडन इमोशंस हैं विच यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग, विच यू नीड टू एक्सप्रेस। और ये कार्ड काम के लिए बताता है कि क्रिएटिव है, राइटिंग काम, साइकोलॉजी, हीलिंग जैसे काम अट्रैक्ट कर सकते हैं, पार्ट ऑफ योर जॉब हो सकते हैं, करियर जैसे कि नर्सिंग है, किंडर स्कूल टीचर, देन ह्यूमन रिसोर्सेज। ऐसी जगह, ऐसी एक काम गिव्स यू सेटिस्फेक्शन, जहाँ पे सेटिस्फेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन मॉनेटरी गेन्स। अगर ऐसे कार्ड अगर पेंटिकल्स के साथ आ जाए तो कहना है क्या है? देन यू आर फॉलोइंग, then you're doing what you want to do and you're making money out of it. हेल्थ में ये इमोशनल सेटबैक्स दिखाते हैं, एडवाइस दी जाती है, डोंट बी क्रूअल टू योर सेल्फ, नो हार्म इन पेम्परिंग योर सेल्फ, डोंट हाइड योर इमोशंस, लव योर सेल्फ। इमोशनल एरिया में कहीं पंक्चर आ गया है, वहां वहां का टायर पंक्चर हो गया है, सो नीड टू चेक दैट। और प्रॉब्लम एरिया क्या है? जल तत्व चेक करो।
जल तत्व में जैसे कि पानी से जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती है बॉडी में, वो इश्यूज चेक करो, हॉर्मोन्स चेक करो, ऐसे बोल सकते हैं हम। रिसेंटली ये कार्ड आया था मुझे, मैं आपको उसमें बताऊंगी कि और डिजीज में आया था। डिजीज में ये हॉर्मोन्स वाली बात बहुत अच्छी बैठी थी। स्पिरिचुअली ये बताता है कि गो इनवर्ड्स, लिसन टू योर वॉइस, इन्वेस्ट सम टाइम विद गॉड फॉर योर कंप्लीट डेवलपमेंट, फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर्स। कैसी लेडी है ये? शी इज वेरी जेंटल, केयरिंग, सेंसिटिव टू सराउंडिंग्स, शी इज इमोशनल, शी वांट्स टू ग्रो इनवर्ड स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअलिटी के लिए कार्ड्स अच्छे होते हैं। शी वांट्स पर्सनल सेटिस्फेक्शन मोर देन मटेरियल ग्रोथ। शी हैज एम्पैथी, अच्छी लिसनर है, अफेक्शनेट है, इंट्यूटिव है, साइलेंट बट कॉन्फिडेंट। लिसन टू, साइलेंट क्यों? क्योंकि जल्दी बोलती नहीं है, दूसरों की सुनती है, दूसरों के इमोशंस को ज्यादा समझती है, इंट्यूटिव एबिलिटी रखती हैं। शी इज क्रिएटिव, आर्टिस्टिक, अच्छी काउंसलर है, हीलर, नर्चरर, जल्दी से माफ कर देती हैं, दूसरों का पर्सपेक्टिव समझना, इमोशनली स्टेबल, बट शी इज नॉट इमोशनली अनस्टेबल। पैर अंदर नहीं है, पैर बाहर है। शी इज रोमांटिक एंड अ डे ड्रीमर, पर जल्दी हर्ट भी हो जाती है। रिवर्स में अगर ये कार्ड आएगा, रिवर्स में ये बताता है कि अगर थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म मिल गया तो रोने में टाइम नहीं लगेगा, फिर जल्दी रोना आ जाता है। हाइपर सेंसिटिव टू एवरीथिंग, शी इज नॉट रिलायबल एंड बहुत मूडी है। डे ड्रीमिंग ज्यादा करना, सिर्फ सोचना और कुछ करना नहीं, ऑर्गेनाइज नहीं अच्छे से रहती हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाना जाती हैं, जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाना दूसरों से, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाना, दूसरों के इमोशंस पे ध्यान नहीं देना और सेल्फिश हो जाना, दूसरों के इमोशंस को, सेंटिमेंटल वैल्यूज को यूज करना अपने फायदे के लिए, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस कर रही हैं जिसकी जरूरत नहीं है, पास्ट में रहना, प्रेजेंट के बारे में हमारा टाइम ऐसा अच्छा था, वैसा अच्छा था। फिर दूसरों की जो दूसरों ने जो अपनी प्राइवेट पर्सनल बातें बताई हुई हैं, इमोशनल बातें बताई हैं, वो स्प्रेड कर देना, ट्रस्ट वर्दी नहीं होना, अ, ऐसा दिखाएंगी कि मैंने आपको फॉरगिव कर दिया, पर करेंगी नहीं और भूलेंगी नहीं, कभी याद रखेंगी। होल्डिंग ऑन टू इमोशंस एंड ग्रजेस, किसी ऐसे से प्यार हो जाना जो वर्थ इट नहीं था, या धोखा मिल जाना उसमें, रिलेशनशिप नॉट वर्किंग आउट, डिप्रेशन, अनफेथफुल इन लव, ग्लूमी, envy and jealous, manipulative and cunning हो जाना, backstabbed, victimized या used feel करना, stupid and obsessive about something, क्योंकि जल obsessive भी हो जाता है, blocked emotions, intuitions and creative side is not working, जो हमने सारी बातें बोली they are intuitive, creative, helpful, वो इधर रिवर्स में जा रही हैं। It's the time to love yourself, take care of yourself। ये जो मैंने रेड में किया है लास्ट वाला, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये मेरे रीसेंट रीडिंग में बिल्कुल एक्यूरेट बैठा था कि उनको हॉर्मोन्स का इशू था। और व्हेन आई टोल्ड हर दैट यू वांट वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, जब तक दूसरों से नहीं आपको वैलिडेशन मिलती है कि कि मैं ठीक कर रही हूँ या ऐसा ही होना चाहिए, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और उन्होंने हामी भरी थी कि मेरी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है, और उन्होंने ये वर्ड्स बोले थे, ये तो मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बता पाया। तो मुझे लगता है ऐसी बातें बहुत अच्छा टैरो से हमें पता लगती है। एंड यस, सो डोंट लुक फॉर वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यू आर वर्थ इट। अपनी पहचान खुद से कीजिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अपराइट, स्ट्रेट, इरेक्ट स्वॉर्ड है, इनकी पीठ भी बिल्कुल इरेक्ट है। तो ये इनका, जैसे कि वॉन्ड में उनकी डिटर्मिनेशन, विल पावर, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, अथॉरिटी, दैट शी विल डू द टास्क इन हैंड, वो अपराइट स्वॉर्ड बता रही है। पर दूसरा हाथ इन्होंने, जो लेफ्ट हैंड है, वो हवा में उठाया हुआ है। एट द सेम टाइम शी इज सेइंग दैट आई एम एक्सेप्टिंग नेचर्स ओपिनियन एंड डिसीजन, आई एम डूइंग ऑल्सो बट आई एम एक्सेप्टिंग ऑल्सो, आई एम ओपन टूवर्ड्स नेचर्स डिसीजन। इनका जो पोस्चर है वो बताता है शी लाइक्स परफेक्शन, शी इज रेडी टू टेक चार्ज, ढीली ढाली नहीं है, एंड शी वांट्स सेम काइंड ऑफ पीपल अराउंड हर। कोई ऐसे ऑल ओवर द प्लेस बंदा इनको मिलेगा, इनको अच्छा नहीं लगेगा, इनको परफेक्ट लोग अच्छे लगते हैं, अपने जैसे ही। इनमें इनकी पर्सनल लाइफ और इनकी नेचर को लेके बहुत अच्छा नहीं बताया गया है।
शी इज बिट स्ट्रिक्ट, जो मदर्स होती है ना स्ट्रिक्ट होती हैं, ऐसा कह दिया तो ऐसा ही होगा, ये वैसी हैं। इनके थ्रोन पर एक बच्चे का, एक एंजल है पर एक बच्चे का फेस हाईलाइट होके आया है। सो देर इज अ नेचर ऑफ हर्स विच इज वेरी सॉफ्ट, बट शी इज नॉट शोइंग इट आउटसाइड। और एक बटरफ्लाई थ्रोन पे भी बनी है, इनफैक्ट इनका क्राउन पे भी बटरफ्लाई बनी हुई है। तो बटरफ्लाई को हम इसका जो सिंबल है ना वो मेटामॉर्फोसिस को दिखाता है, कि बटरफ्लाई कैसे एक कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई बनती है। उसकी जो जर्नी होती है ना वो आसान नहीं होती, बहुत टफ होती है। तो वो ब्यूटीफुल और स्ट्रांग बनने से पहले उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज है वो बहुत टफ है और बहुत लॉन्ग है। तो इन्होंने भी जो इस पोजीशन तक पहुंची हैं वो आसानी से नहीं पहुंची हैं, इनकी जर्नी बहुत टफ थी, चैलेंजेस थे उसमें। तो ये उस बात को दिखाता है दैट शी हैज हार्डशिप्स इन हर पास्ट टू कम टू दिस लेवल। क्लाउड्स हैं यहाँ पर। क्लाउड्स कंफ्यूजन और डिवाइन मैसेज की बात करता है। कंफ्यूजन जो स्वॉर्ड्स वाले लोग अपने शार्पनेस एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड से दूर करते हैं। अब रिसेंटली एक रीडिंग में एक आया था कि एक रीडिंग थी दैट एक लेडी ने पूछा कि मैं और मेरे हस्बैंड बहुत आर्ग्यू करते हैं छोटी छोटी बातों पे, आपको फ्यूचर में क्या दिखता है कि हमारे आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स कम होंगी कि नहीं होंगी। तो मैंने 3 कार्ड स्प्रेड में फर्स्ट 2 जो कार्ड्स थे वो स्वॉर्ड्स के आए थे और लास्ट पेंटिकल का आया था। तो मैंने उनको बोला कि मुझे नहीं लगता है कि आपके आर्ग्यूमेंट्स इजिली कम होने वाले हैं, क्योंकि स्वॉर्ड्स में एक आर्ग्यूमेंटिव एनर्जी होती है। जहां पर विजडम आ जाता है ना, वहां आप थोड़े में खुश नहीं रह सकते हो, या अपने बात रखे बिना आप नहीं रह सकते हो, सोचते बहुत है ना, इसलिए। अब इनकी नेचर कैसी है, शी इज वेरी ऑनेस्ट एंड करियर ओरिएंटेड। ये सेल्फ सफिशिएंट है और अपने हस्बैंड पर या किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। फीलिंग और इमोशन से ज्यादा मतलब नहीं है इनको, ये बहुत विटी हैं और मीनिंगफुल कम्युनिकेशंस में बिलीव करती हैं, फालतू की बातें पसंद नहीं है इनको। आ, इनकी इस नेचर की वजह से ऐसा लगेगा, इनके बच्चों को लगेगा कि मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, पर लेटर ऑन इनके बच्चे सक्सेसफुल निकलते हैं। इवन इनके हस्बैंड भी इनके इंस्ट्रक्शंस को सुनते हैं। इनकी मैरिड लाइफ हो सकता है इतनी अच्छी नहीं हो जितनी इनकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो, क्योंकि रिलेशनशिप में हमें थोड़ी डिप्लोमेसी और इमोशनली सेंसिबल बनना पड़ता है, जहां पर ये लैक करती हैं। बहुत सीधी बात कर लेती है ना ये। हाँ, हमने एक पेज छोड़ दिया बीच में। हाँ, तो इनकी नेचर के बारे में हम ये बोलेंगे कि ये बहुत बोल्ड है, ट्रुथफुल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत रैशनल है। और इनके डिसीशंस जो हैं वो इमोशंस के बेस पर नहीं होते हैं। ये नंबर्स पर, फैक्ट्स पर बात करती हैं, कंस्ट्रक्टिव और कंक्रीट बात करने में बिलीव करती हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, इनकी नेगोशिएशन पावर बहुत अच्छी है। इनको एग्जैक्टली पता है कि मुझे किसी भी सिचुएशन को अपने फेवर में कैसे लेके आना है, अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके। जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड इनका बेटा है वो भी इनके जैसा ही है, जो क्लियरली बात करता है, सही को सही गलत को गलत बोलता है। इसलिए कुछ लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। इनकी जुबान बहुत तीखी है और ये थोड़ा अकेला रहना पसंद करती हैं, मी टाइम पसंद है इनको। बहुत ऑनेस्ट हैं और चाहती हैं कि मेरे आसपास के लोग भी ऑनेस्ट हों और उनमें इंटेग्रिटी हो। और ये हार्डली लव लाइफ में या किसी से अटैच होने में बिलीव करती हैं, क्योंकि इनका जो कंसर्न्ड एरिया है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, फॉर हर लाइफ और फॉर अदर पर्सन्स लाइफ। जो वायु है वो वैसे भी डिटैच्ड होती है, जस्ट कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको एक जगह पर बांधना और रोकना मुश्किल होता है। जो इसके एक्सपीरियंस थे, हमने मेटामॉर्फोसिस की बात की, जो इसके टफ एक्सपीरियंसेस थे, इसकी जर्नी थी, उन उसने इसको इंटेलिजेंट बनाया है। सच बोलती हैं, ये दूसरों से भी सच जानना चाहती हैं। अगर कोई झूठ बोलता है इनके सामने तो उसको झट से पकड़ लेती हैं और बोलती हैं डोंट बीट अराउंड द बुश, सीधा बात पर आइए। और मेरी इंटेलिजेंस को जज मत कीजिए, मेरे साथ इधर उधर की बात मत कीजिए। आई नो फ्रॉम वेयर यू आर टॉकिंग एंड व्हाट यू आर टॉकिंग। ये हमने बात की कि
ऑनेस्ट है, करियर ओरिएंटेड है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। बच्चों के बारे में बात की, रिलेशनशिप में इतना प्यार नहीं होगा बिकॉज ऑफ अवर नेचर, वो बात की हमने। जब ये कार्ड रिलेशनशिप में आता है तो ये बताता है कि दैट रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन लॉजिक। अगर आपकी फीलिंग्स में लॉजिक नहीं है तो वो ज्यादा मतलब नहीं बनेगा। शी इज नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू। ये आपका पार्टनर ऑनेस्ट है, ट्रस्ट वर्दी है, बट शी कैन बी वेरी विटी एंड एसेंट्रिक एट टाइम्स। सो गिव हर सम स्पेस एंड गिव हर सम मी टाइम, हिम और हर। your partner can be very opinionated and minded. Don't criticize him or her. Your criticism should be constructive, not destructive. If you try to put him or her down without giving logic, तो वहां प्रॉब्लम हो सकती है। पर ट्रस्ट फैक्टर, समझदारी वाला फैक्टर वो है। एंड ट्राई टू बी लॉजिकल विद योर फीलिंग्स। अगर ऐसे किसी इंसान से मिल रहे हो जो इंटेलिजेंट है, मेच्योर है, पास्ट में बैड एक्सपीरियंसेस है या टफ टाइम है, तो और ये कार्ड रिलेशनशिप के लिए आता है, तो वेरी मच पॉसिबल दैट यू गेट मैरिड टू द सेम पर्सन। अगर आप ये पूछ रहे हो कि क्या मेरी इससे शादी होगी कि नहीं होगी, तो हम पूछे कि उनका बिहेवियर कैसा है, वो करते क्या है, वो कोरिलेट करके हम बता सकते हैं कि हाँ आपकी इनसे ही शादी हो सकती है। करियर में ये बहुत लॉजिकल इंटेलिजेंट है, जहां पर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आप इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन विल टेक यू अपवर्ड्स। वेरी लाइकली ये वाले कार्ड्स अपने बिजनेस के लिए आते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट पर्सनालिटीज होती हैं, किसी के अंडर काम करना इन्हें पसंद नहीं है। करियर जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन है, पीआर है, अच्छा चॉइस हो सकता है जब ये कार्ड आते हैं, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, बता रही है क्या कैसे करना है, डायरेक्शन दे रही है। इनके उठे हुए हाथ का दूसरा मीनिंग ये भी है, डायरेक्शन देना, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। हेल्थ इश्यूज में ये बताता है ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है जो वायु में होती है, तो साइकेट्रिस्ट से मिलिए। यू जस्ट नीड टू काम डाउन एंड चेक द वायु तत्व ऑफ योर बॉडी। स्पिरिचुअल फ्रंट में डेफिनेटली ये एक जगह पे बैठ के भजन गाना या मेडिटेट करना इनसे नहीं होगा। इनफैक्ट ये किसी बच्चे को की एजुकेशन को स्पॉन्सर करना या किसी को इतना काबिल बनाना कि वो अपने लाइफ में अपने पैरों पर खड़ा हो सके, ये उसको अपनी कनेक्टिविटी विद डिवाइन या स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट मानेंगी। हाँ, इन्होंने ग्रे पहना हुआ है, कपड़े भी और इनका थ्रोन भी ग्रे। हमने पहले क्या किया था, ग्रे इज अ वेरी न्यूट्रल कलर, वो जजमेंटल नहीं होता है। इनके रेड शूज हैं, सो शी इज एक्शन ओरिएंटेड। परफेक्शन से काम करती हैं, कॉमन सेंस यूज करती हैं, सामने वाले से भी ऐसी उम्मीद करती हैं। बहुत क्विक माइंडेड है, आर्टिकुलेट है, किसी भी सिचुएशन को अकेले हैंडल करने की क्षमता रखती हैं। ऑर्गेनाइज और मैनेज बहुत अच्छे से करती हैं और करवाती भी हैं, डायरेक्शन देती हैं। रैशनल है, बहुत क्लियर थिंकिंग है, ऑनेस्ट और इंटेग्रिटी रखती हैं, अकेला रहना पसंद करती हैं, डिटैच्ड हैं, जल्दी अटैच नहीं होती हैं, बट शी इज वेरी फनी एंड विटी एट टाइम्स। अलर्ट, ऑनेस्ट, ट्रुथफुल एंड ब्लंट। पास्ट में टफ था, चैलेंजेस थे पीछे। शी कैन जज यू इन एंड आउट, कहाँ से क्या बोल रहे हो बहुत आसानी से समझ लेती हैं। क्रिटिकल है, लॉजिकल है। शी लव्स टू कम्युनिकेट बट मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। एक बात और, इनको बहुत बुक्स में इनको विडो, सिंगल मदर एंड शी हैज लॉस्ट हर चाइल्ड भी बोला गया। जैसे कि मैंने पहले बोला कि रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड अच्छा नहीं है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें कि हस्बैंड की तबीयत अच्छी नहीं है या बच्चे की तबीयत अच्छी नहीं है और हाउ माय पर्सनल लाइफ इज गोइंग टू बी, ये कार्ड आता है, तो ये इतना वेलकमिंग नहीं है इनको। सिंगल मदर और नॉट हैविंग योर चाइल्ड विद यू, नॉट लिविंग विद यू, गोइंग अब्रॉड, ऐसी बातों से कनेक्ट करके जोड़ा जाता है। रिवर्स में अब थोड़ा मैनिपुलेशन हो गया, अब दिमाग गलत जगह लग रहा है। डिसऑनेस्ट एंड कनिंग है, दूसरों को फोर्स कर रही हैं, फोर्सफुली डायरेक्ट कर रही हैं, ये काम करो, ऐसे करो, बदले लेने की भावना है। इश्यूज और फाइट्स बिठाना लोगों के बीच में, दूसरों की ट्रबल्स को देख के खुश होना, कॉमन सेंस की कमी होना। वो उसमें कॉमन सेंस बहुत ज्यादा है, अब इसमें कॉमन सेंस की कमी है। मैंने रिवर्स नहीं किया कार्ड, रिवर्स में पर लॉस ऑफ चाइल्ड, बच्चा खो जाना। अच्छा, ये जो सभी मदर्स हैं, सभी क्वींस हैं, ये जब चाइल्ड बर्थ के लिए अपराइट आएंगी तो सब अच्छी हैं। ये वॉन्ड्स, इवन पेंटिकल, सब अच्छी हैं। और रिवर्स में इनका आना
फर्टिलिटी को लेके, चाइल्ड बर्थ को लेके, अबॉर्शंस, और कौन सा जल में कौन सा, इस वायु में कौन सा, वायु में अबॉर्शन की बात करेंगे, उसमें मिसकैरेज की बात करेंगे, फॉल्ट फाइंडिंग, इलॉजिकल, क्लाउडेड थिंकिंग, फिकल माइंडेड, हेयर स्पिलिंग आर्ग्यूमेंट्स, देन जजमेंटल हो रही हैं, वांट टू ग्रो बट कांट टेक रिस्क, पुअर कम्युनिकेशन, क्रूअल फॉर नो रीजन, बिना बात से ही क्रूएलिटी कर रही हैं, सरकास्टिक एंड बिटर। ऐसी बातें हम इसको इनको रिवर्स में बोलेंगे। लास्ट है हमारा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये मुझे सबसे अच्छी लगती है, आई कैन रिलेट टू दिस लेडी, क्योंकि इनमें मुझे अपनी मदर नजर आती है। एक नेचुरल सराउंडिंग में एक लेडी बैठी है, जिन जो अबंडेंस में बैठी हैं, सब कुछ है उनके पास। ये मैं ना ये क्वीन ऑफ ये एम्प्रेस से भी इनको रिलेट करती हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को। वो भी ऐसी अबंडेंस में बैठी हुई थी। और जो क्वीन ऑफ कप्स है वो हाई प्रीस्टेस से रिलेट होती है मुझे। इनके थ्रोन पर बुल बना हुआ है, तो बुल को हम साइन ऑफ टॉरस से रिलेट करेंगे, फाइनेंस से, स्टेबिलिटी से। और बर्ड्स हैं इनके थ्रोन के ऊपर, सो बर्ड इज फॉर शी इज अ नेचर लवर और ए मैसेज कमिंग इन। आसपास खरगोश घूम रहे हैं इनके। तो जो खरगोश होते हैं उनकी रिप्रोडक्शन एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, थोड़े टाइम में ये बहुत ग्रो कर दे जाते हैं, और वो ग्रुप्स में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, एक सोसाइटी फॉर्म करके। तो ये फैमिली यूनिटी और ग्रोथ की बात कर रहा है, रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है। वैसे भी पेंटिकल्स पृथ्वी तत्व है, वो फर्टिलिटी दिखाते हैं। और ये बुल और ये खरगोश आने से हम ये भी बोलते हैं कि ये एनिमल लवर है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग, और एक पावरफुल पोजीशन पे बैठने के बावजूद भी, प्रिविलेज पोजीशन पर हैं, बट शी इज वेरी कंपैशनेट, एम्पैथी रखती हैं सबके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी जैसे एनिमल और नेचर लवर है इनकी तरह, तो वो उन्होंने ये गुण अपनी मम्मी से लिया है। हिल्स है यहाँ पर, वॉन्ट्स में भी हिल्स है, पेंटिकल्स में भी हिल्स है। तो हिल्स हमेशा की तरह हम बोलते हैं वो पास्ट ट्रबल्स को दिखाते हैं, ऑब्स्टेकल्स को दिखाते हैं, एंड यू हैव कम टू सर्टेन पोजीशन नाउ, अभी की अचीवमेंट्स की बात करते हैं वो। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे सबसे अच्छी ये लगती हैं, ये वो लेडी हैं जो अपने फाइनेंसेस को सबसे अच्छे से मैनेज करती हैं, और अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा, क्लीन, वेलकमिंग रखती हैं। किसी टाइम पे भी कोई भी आ जाए, वो वेलकमिंग फील करवाती हैं उनको, उनको अच्छा खाना खिलाकर, अच्छे घर में उनको वार्मथ देके। पर वो जो अच्छा खाना बनाएंगी वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। उनको पता है कि मुझे कौन सी चीज कहाँ से खरीदनी है, ताकि वो मुझे बेस्ट डील मिले मेरी फैमिली के लिए। और ये मेक श्योर करती हैं कि कुछ कमी नहीं है घर में। अगर कुछ बनाने जाएं और कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो इनके लिए बिग डील होगी, अच्छा मेरी लिस्ट में ये कैसे नहीं था, और ये इस बात की कमी मेरे घर में हो कैसी गई। थोड़े में ज्यादा कैसे बनाना है इनको अच्छे से पता है। ये पूरे दिन प्लान कर लेती हैं अपना सिस्टमेटिक मैनर में, कि मैं सुबह उठूंगी, मुझे जिम जाना है, फिर खाना बनाना है, फिर ये काम करना है। सिंगल मिनट भी वेस्ट नहीं करती हैं, प्रोडक्टिविटी है जो इनको खुश करती है। और ये सबसे ट्रेडिशनल क्वीन है, जो अपनी कल्चर को, वैल्यूज को फॉलो करती हैं। एक बार अगर इनकी मदर इन लॉ बोल दे कि हमारे घर में ऐसा होता है, तो ये वैसे ही करेंगी, तो ये सबसे अच्छी बहू है। अगर ये लेडी काम नहीं भी कर रही है, फिर भी इनको पता होता है कि घर की इनकमिंग और आउटगोइंग क्या है, मेरे हस्बैंड कितना कमा रहे हैं, कितना बचा रहे हैं। फाइनेंशियल मैटर्स में इन्वॉल्व रहती हैं, और अपने हस्बैंड को हेल्प और गाइड करती हैं उसके लिए, सपोर्ट भी करती हैं कंप्लीटली अपने हस्बैंड को, एंड शी इज मोस्ट लाइक्ड बाय हर हस्बैंड अमंग्स ऑल द क्वींस। ये अपनी फैमिली के लिए बहुत टेरिटोरियल है, बैकबोन है उनकी, प्रैक्टिकल एडवाइस देती है अपने बच्चों को। ये वो हैं जो अपनी बेटी को यही नहीं बोलेंगी कि घर का काम सीखो, ये बोलेंगी कि फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट बनो और अपने हस्बैंड पर डिपेंड नहीं करो। अगर टाइम परमिट करता है घर का काम करने के बाद, ये पार्ट टाइम जॉब या कुछ और करना सेल्फ सस्टेनेंस के लिए, वो भी करने करने में विश्वास रखती हैं और करती होंगी, क्योंकि पेंटिकल्स आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल एंड रिलायबल एनर्जी। लव लाइफ में ये दिखाता है कि ये
बेस्ट कार्ड है क्योंकि जिससे आप अट्रैक्ट हुए हो वो सेंसिबल है, प्रैक्टिकल है और टू मच ड्रामा नहीं हो रहा है जैसे कि इंडियन सीरियल्स में होता है. You want someone who is very understanding, not only with you but with your family also. जब भी ये कार्ड प्रॉब्लम एरिया में आता है तो ये दिखाता है देयर इज लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर एंड ट्रस्ट इश्यूज बिटवीन बोथ ऑफ यू, और कुछ कंक्रीट या सॉलिड फॉर्म नहीं हो रहा है दोनों में. और मनी इश्यूज भी बोल सकते हैं. कोई भी जॉनर का कार्ड आ रहा है, जैसे हमने वॉन्ट्स के लिए बोला कि ईगो इश्यूज हो रहे हैं, पेंटिकल्स में हम बोलेंगे कि फाइनेंस इश्यूज हो रहे हैं, स्वॉर्ड्स में हम बोलेंगे दोनों ज्यादा अपना दिमाग लगा रहे हो, कप्स में हम बोलेंगे इमोशनल लेवल पर वो बॉन्डिंग नहीं बन रही है. एंड डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग कार्ड्स हम अपनी बात रखेंगे. जब भी पेंटिकल्स काम के लिए आते हैं तो हमेशा बोलते हैं अच्छे होते हैं. तो गाय के लिए तो हम बोलेंगे दैट योर लेडी लक कैन हेल्प यू. ऑफिस में नहीं काम बन रहा है तो घर में काम कीजिए, इन्वॉल्व योर पार्टनर. एंड लॉन्ग टर्म गोल बनाना, मनी ओरिएंटेड थिंकिंग रखना, ये सारी बातें सक्सेसफुल बनाएंगी आपको. हेल्थ वाइज इश्यूज हो सकते हैं लैक ऑफ मनी को लेके या बॉडी पार्ट्स को लेके. पेंटिकल्स बॉडी को दिखाता है, आप कोई एक्सटर्नल एरिया पर चोट लगना वो उसको दिखाता है. स्पिरिचुअली ये डोनेशन कर सकती हैं टेम्पल्स में, नीडी को खाना खिला सकती हैं. एंड शी इज कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड टू डिवाइन विद, शी इज वेरी सिस्टमेटिक एंड शी डज इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. क्योंकि पृथ्वी कंटिन्यूसली काम करती है, डिसिप्लिन में काम करती है, तो वो डिसिप्लिन वाला एटीट्यूड इनका हर फील्ड में होगा, जो जिसके लिए भी ये क्वेश्चन आया है. कैसे कीवर्ड्स है इनके लिए? शी इज वेरी जेनरस, अबंडेंस, ग्रोथ. हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी करती हैं कि घर में कोई आता है उनको बहुत अच्छे से खिलाती पिलाती हैं. ऑर्गेनाइज्ड हैं, स्ट्रक्चर्ड लेडी हैं, सिस्टमेटिकली करती हैं, डिटेल्स पे काम करती हैं, फैक्ट्स पे काम करती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है. पृथ्वी बहुत हार्ड वर्किंग होती है. अपनी अबंडेंस को, लग्जरी को एंजॉय कर रही हैं, मैनेज कर रही हैं फाइनेंसेस को अच्छे से और घर को भी अच्छे से. fertility and pregnancy, deeply committed towards the relationship, down to earth lady, supportive for family. She's नेचर एंड एनिमल लवर, सबका ध्यान रखती हैं, सबकी जरूरतों का ध्यान रखती हैं. घर में कोई गेस्ट भी आएगा उसकी भी चेकलिस्ट बनाएंगी कि उनको ये मिल गया, किसी बात की कमी तो नहीं है. खाना बहुत अच्छा बनाती हैं और नेचुरली शी इज अ बॉर्न बिजनेस वुमेन. घर के सभी एरियाज को अच्छे से एड्रेस करती हैं. ये नहीं कि किचन मैनेज हो रही है तो बच्चे की पढ़ाई रह रही है, वो दोनों साथ में लेके चलती हैं, कुछ भी छूटती नहीं है इनसे. अपनी प्रॉब्लम्स जल्दी किसी से डिस्कस नहीं करती. वैसे ये बात सबसे ज्यादा क्वीन ऑफ कप्स में आती है. शी इज वेरी ट्रेडिशनल एंड कल्चरल और इनके पास सबसे ज्यादा सेविंग्स होंगी मनी पॉइंट ऑफ व्यू से. रिवर्स में अब बहुत मटेरियलिस्टिक हो गई है, सब कुछ पैसे के ऊपर ही हो रहा है. लैक ऑफ विजन एंड पर्पस, जेलसी हो गई है, फिजिकली फ्रस्ट्रेट और सम फिजिकल इशू, स्टबर्न एंड रिजिड. पृथ्वी स्टबर्न और रिजिड हो जाती है नेगेटिव साइड में. नैरो माइंडेड, दूसरों को कंट्रोल करना, अपनी अबंडेंस और लग्जरी को फॉर ग्रांटेड लेना. है क्या मेरे पास? कुछ भी नहीं है. पैसे के लिए शादी कर लेना, फाइनेंशियल क्रंच आ जाना, दूसरों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करना, कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है. कम कमाना पर ज्यादा खर्चना, एक्सट्रीमली पोसेसिव फॉर मनी, गलत सामान पर, गलत चीजों पर खर्च करना, अनवांटेड चीजें घर में लेके आना, फर्टिलिटी इश्यूज हो जाना, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड मेसी, ग्रीडी एंड हेस्टी, शोइंग बिग बट एम्प्टी फ्रॉम विद इन. तो ऐसे हमने इसको रिवर्स में देखा. अब हम नेक्स्ट टाइम सभी किंग्स के ऊपर बात करेंगे. थैंक यू सो मच.